हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही कोई चिंगारी निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है यारो, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। चट्टानों से जो टकराते हैं उन्हें तूफान कहते हैं, चट्टानों से जो टकराते हैं उन्हें तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराते हैं उन्हें संविदा के जवान कहते हैं। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, उपनल वालों को यदि छेड़ोगे तो चीर देंगे। आप सभी तमाम उपनल कर्मचारी संगठन के विभिन्न घटक दलों से आए हैं, सभी यहाँ पर उपस्थित महान भावों का, मातृशक्ति का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं बिजली कर्मचारी संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी के एक सदस्य होने के नाते आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जैसे कि आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि मैं एक उपनल कर्मचारी होने के नाते अपना एक छोटा सा दुखड़ा आप लोगों के सामने और आपसे गुजारिश चाहता हूं कि आप लोग तालियों से मेरा सहयोग करेंगे। एक छोटा सा जो, क्योंकि उपनल कर्मचारी होने के नाते जो मेरा दुखड़ा है वो मैं आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूं, तो आप लोग थोड़ा सा मेरा सहयोग करेंगे। न तो सुनने वाला है कोई, न तो करने वाला है कोई, सुन सुन के सरकार के जुमले, सुन सुन के सरकार के जुमले, दिल रोता है अकेले अकेले, ओहो दिल रोता है अकेले अकेले। नता सुनने वालों छे कोई, नता करने वालों छे कोई, अरे सुन सुन के सरकार के जुमला, सुन सुन के सरकार का जुमला, दिल रोता है अकेले अकेले। तो साथियों, क्योंकि मैं किसी कार्यक्रम से आ रहा हूँ, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, और मैं सबसे पहले यहाँ पर साथियों आप लोगों को यहाँ आने पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे तमाम सारे जितने भी जो घटक दल हैं यहाँ पर उपस्थित हो रखे हैं। और यहाँ पर साथियों, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो हम यहाँ लोग तमाम सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण हमारे विभाग हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे हमारा ऊर्जा विभाग हो, चाहे हमारा जो है तमाम जितने जो हमारे जो है परिवहन विभाग हो, जितने भी विभाग यहाँ पर उपस्थित हो रखे हैं। यहाँ से तब जाना है दोस्तों जब तक कि हमारे हाथ में हमारे पास कोई आदेश नहीं होगा, क्योंकि कल हमारी एक प्रदेश कार्यकारिणी की एक हमारी एक वर्चुअली एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, तो उसमें तमाम साथियों ने अपने अपने पक्ष रखे और सभी साथियों ने कहा कि हम तब तक नहीं मानने वाले जब तक 9 नवंबर को हमारे मुख्यमंत्री हमको जो है कोई घोषणा न करे। तो मैंने उनको बोला साथियों, घोषणा तो हमको बहुत हो चुकी है और बहुत एक ऐतिहासिक घोषणा उन्होंने हमारे लिए परेड ग्राउंड से किया, एक ऐतिहासिक मंच से उन्होंने घोषणा किया, लेकिन अब घोषणाओं से काम चलने वाला नहीं है जब तक हमारे हाथ में आदेश नहीं होगा। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जब न्यायालय में हमारा जब वाद चल रहा था, जब वहाँ पर हमारा जो हमने वहाँ पे पिटीशन दायर कर रखी थी अवमानना की, उसमें जो हमारे सरकार के अधिवक्ता हैं वो कहते हैं कि मेरे पास 40,000 कर्मचारी है और 40,000 कर्मचारियों के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो साथियों,
मैं पूछना चाहता हूँ, विभिन्न जो न्यायालयों से हमने जो केस, ये उसकी ताकत है, वो लिखा है पार्ले जी, उस बिस्कुट के पीछे लिखा है पार्ले जी, वो जोश है। उपला संयुक्त मोर्चा, कर्मचारी एकता, कोई कहीं नहीं जाएगा। वो विशेष न्यूज ये है, आपके लिए खाना बन रहा पतीलों में बड़े बड़े हुए। अब व्यवस्था पूरी कर दे, बिल्कुल चकाचक खाना मिलेगा फटाफट। सब अपना सहयोग करेंगे और खाना खाएंगे, तकड़े से है ही बिछाने के बिस्तर और मजा करेंगे। वर्दी का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ उस मंच का, वो आने के मंच को संबोधन करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, यहाँ पर उपस्थित ये हमारी बहनें, आज यहाँ पर जो हुजूम मैं देख रहा हूँ, और हमारी सरकार जो डबल इंजन का ढोंग पीटते जा रही है, विशेषकर यहाँ पर जो मेरी बहनें सड़कें पर बैठी हुई हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है हमें। और सरकार को भी, सरकार के नुमाइंदों को भी, और यहाँ पे LIU के जितने भी अधिकारी हैं, ये सूचना पहुँचाएँ। और मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपके आंदोलन में इस समय बिजली कर्मचारी जो हैं पहली बार समर्थन कर रहे हैं, और समर्थन इस तरह से होगा कि अगर सरकार नहीं मानी तो जो ये उजाला भी दिखाई दे रहा है ना, ये सारे हम बंद कर देंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी बहनों को देख रहा हूँ ना, मुझे बड़ी बड़ी वो शर्म आ रही है कि अगर मैं जो है मुख्यमंत्री के पद पे बैठा होता तो आपको यहाँ पे जो है बैठने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मातृशक्ति की शक्ति है कि निश्चित रूप से नियमितीकरण होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जगत राम जी। माता की उपनल एकता, उपनल एकता, आप सभी लोगों की जय। आपको सलाम, आपको सलाम है, प्रणाम है, सैल्यूट है, आपके जज्बे को सैल्यूट है। अब हमारी ताकत दोगुनी आ गई है। अब ये जो तुम्हारा संघर्ष है, ये धीरे 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 अपनी मेहनत रंग लेने आने वाला है। ये मैंने सुबह भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ। जैसा कि आप लोग विदित थे कि हमारा डेलीगेशन CM साहब के सेक्रेटरी आदरणीय श्री शैलेश भगोली जी ने हमें बुलाया था वार्ता पे, और उसमें सैनिक कल्याण सेक्रेटरी हमारे दीपेंद्र सर भी थे, उपनल के DGM भी थे, और सारे लोग बैठे थे, हमारा सिस्टमल बैठा था। और हमने जब उनने हमारी मांग पूछी, बोला आप जो है सड़क पर बैठ जाते हो। मैंने कहा साहब, ये सड़क पर बैठने का निमंत्रण 15 दिन 1 महीने पहले हमने दे दिया था, आप किसी ने संज्ञान लिया? हमने चीफ सेक्रेटरी को, मैंने कहा सर आपको भी रिसीव करा रखा लेटर, ये संज्ञान तो आपको लेना चाहिए था कि हमें भी शौक नहीं, हम धरने पर आने। हमने कहा हमारी माताएं बहनें वहाँ सड़क पर इस सर्द रात को बैठी है, इमरजेंसी सेवाएं बंद हैं, बिजली घर खाली है, बिजली अभी थोड़ी देर में जाने वाली है, इमरजेंसी सेवाएं सारी बंद है। मैंने कहा हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो कुल मिला के बात ये हुई, बोला आपने बहुत जल्दी कर दिया। हमने कहा जल्दी नहीं, 7 महीने हो गए, जल्दी कहाँ की हमने, जल्दी तो अब कर नहीं, आपको जब हमें जल्दी हुई तब तुम्हें जल्दी याद आई। तो वहाँ ये तय हुआ, बोला नियमावली बनाने में हमें समय चाहिए। हमने कहा समय हम देंगे, ऑन रिटर्न देंगे कि कितने महीने में आपने हमें रेगुलराइज पॉलिसी में लाना है। नंबर 1, मैं धरना खत्म करने नहीं गया वहाँ, अन्य मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि धरना खत्म करो। मैंने सुबह भी कहा था कि धरना स्टार्ट मैंने कराया, हमने कराया, खत्म आप लोग कराएंगे। और इसीलिए यहाँ हमने परेड ग्राउंड में मंडार लगा रखा है, खाना भी मेरे ख्याल से पीछे बन रहा है। यह आप लोगों की शक्ति है, आप लोगों की ताकत है। क्या शासन प्रशासन सब अलर्ट है, बैठे के चल रही है शासन में।
मीटिंगें चली हैं। मैंने कहा ये बैठकें तब चली, वो मैंने कहा वहाँ जो बैठे हुए कर्मचारी वो तय करेंगे, मैं और विनय भाई या महेश भट्ट तय नहीं करेगा। ये मैंने कहा ये कफन बांध के आ रखे हैं और वो तब उठेंगे जब आप उनको नियमितीकरण पॉलिसी में लाएंगे। उनके द्वारा ये कहा गया है कि आप समान कार्य समान वेतन ले लीजिए। हमने कहा समान कार्य समान वेतन हम ले लेंगे, परंतु जो हमारी मुख्य मांग है नियमितीकरण वो कब होगा। इसमें उन्होंने कहा कि हमें उसमें टाइम चाहिए। मैंने कहा टाइम कितना चाहिए, इतना 7-8 महीने तो हमने दे दिया, 1 साल दे दिया आपको। बोला कमेटी अपना काम कर रही है। मैंने कहा कमेटी अपना काम कर रही है, 4 कदम बढ़ने को तैयार है आप। मैंने कहा कल ही नियमितीकरण पॉलिसी ले आइए, कल समान कर समान वेतन ले आइए, हम कल शाम को घर चले जाएंगे और परसों सुबह से हम अपनी ड्यूटियां ज्वाइन कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं तो ये कहीं ना कहीं ये संघर्ष, ये विनोद गोदयाल का संघर्ष नहीं, ये आप लोगों का संघर्ष है कि जो आप लोग आज अपना घर परिवार को छोड़ करके यहाँ रोड पे बैठने के लिए मजबूर हो। हमें भी शक्ति तभी मिलती है जब हम देखते हैं हमारा कर्मचारी हमारे बोलने पे डटा है और रात भर डटा रहेगा, 24 आवर डटा रहेगा। और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि आप जो है धरने पे वहाँ नहीं बैठ सकते। मैंने कहा अगर धरने पे हम बेरोजगार संघ बैठ सकता है तो हम भी इसी प्रदेश के बच्चे, हमें हमारा भी राइट है, हमारी भी राख है। हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हम वहीं डटे रहेंगे दिन और रात। और सभी लोग ये प्रेशर जो अभी बना है, जो आप रात को मीटिंगें हो रही हैं, सेक्रेटरी में बैठकें हो रही हैं, ये सब क्या आप लोगों की बदौलत है। अरे तब होगा, ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि साहब वहाँ बैठेंगे। ये जो मात्र शक्तियों ने अपना यहाँ पर अमूल्य समय दिया है बैठ करके, और जो इन लोगों ने दिया है, ये उसका नतीजा है, उसका प्रेशर है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूँगा, कल उनकी एक कोर कमेटी की फिर बैठक है। मुख्यमंत्री जी का ये जो बैठकें चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन में चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कि जब अपनी घोषणा पे अमल नहीं हुआ, देखते हैं यहाँ से सोशल मीडिया पूरा हमारी सक्रिय है। और जब वहाँ ऊपर से वहाँ दिल्ली दरबार से उनको फ़ोन आया कि क्या चल रहा भाई तुम्हारा, कल मैं आया और आज तुम रोड पे बैठ गए, तुमने तुम्हारे जो 22,000 कर्मचारी जो सरकार का विभाग का कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, वो हॉस्पिटल बंद है। आज सुशीला तिवारी हॉस्पिटल बंद है, दून मेडिकल कॉलेज बंद है, हमारी बिजली बंद है। ये क्या चल रहा है तुम्हारा उत्तराखंड में। और जब आप लोगों का प्रेशर, आप लोगों की शक्ति यहाँ पे जुटी, तब इन्होंने संज्ञान लिया, नहीं तो ये नहीं बुलाने वाले थे। 7 महीने हो गए, 1 साल हो गया। मैंने कहा साहब ये कमेटी कब तक खेलते रहेंगे। बुढ़ा हो गया, कोई 58 साल का हो गया, 57 साल का हो गया। अभी एक हमारे मनोज जी बोल रहे थे कि कम से कम मेरे को सौभाग्य से तो प्राप्त हुआ कि मैं ये बोलूँ कि मेरे उसका पापा सरकारी रूप से सेवानिवृत्त है। समझी, मैं भी समझी बनेगा, मेरे को मौका मिले तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि ऐसे ही हम 24 आवर यहीं पे बैठे रहेंगे। सब लोग तैयार हैं? आपकी उनके द्वारा शासन प्रशासन द्वारा अभी प्रेशर भी बनाया जाएगा हटने के लिए, पर हमने हटना नहीं है, हमने यहीं डटा रहना है। और जो धरना हमने शुरू किया था वो हमने शुरू किया था, अंत आप लोग करेंगे उसमें। पर वो तब होगा जब यही शक्ति, लड़ाई नहीं चेहरों ने लड़ी है।